प्रिय भक्तजनों, जब भी हम भगवान की पूजा करते हैं तो ये केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का पवित्र अवसर होता है। पूजा करते समय सबसे पहली और सबसे आवश्यक बात है शुद्धता और स्वच्छता। पूजा से पहले स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहनें और पूजा स्थल को साफ रखें। कहा गया है कि जैसे हम किसी अतिथि का स्वागत करते समय घर को साफ रखते हैं, वैसे ही ईश्वर हमारे सबसे बड़े अतिथि हैं। उनका स्वागत भी स्वच्छता से होना चाहिए। पूजा का स्थान हमेशा उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण में होना चाहिए और पूजा करते समय मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना शुभ माना गया है। पूजा सामग्री में जल, अक्षत, ताजे फूल, धूप, दीपक, फल और प्रसाद अवश्य रखें। मुरझाए फूल या गंदा जल भगवान को अर्पित नहीं करना चाहिए। पूजा शुरू करने से पहले दीपक जलाकर संकल्प लें और मन में यह भावना लाएं कि मैं पूरी श्रद्धा और आस्था से ईश्वर की पूजा कर रहा हूं। पूजा में भावना सबसे महत्वपूर्ण है। यदि मंत्र का सही उच्चारण न भी हो, तो भी भक्ति और सच्चे मन से किया गया नामजप सफल होता है। मंत्रों का उच्चारण स्पष्ट और सही हो तो उत्तम है, लेकिन यदि मंत्र याद न हो तो भगवान का नाम, जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या जय श्री राम, श्रद्धा से जपना भी उतना ही प्रभावी है। पूजा करते समय मन को एकाग्र रखें। मोबाइल, टीवी या बातचीत से बचें और ध्यान करें कि भगवान आपके सामने विराजमान है। पूजा समाप्त होने पर भगवान से आशीर्वाद मांगें और क्षमा प्रार्थना करें कि कहीं कोई त्रुटि हुई हो तो उसे क्षमा करें। फिर अर्पित भोग को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें और सब में बांटें, क्योंकि प्रसाद साझा आशीर्वाद का प्रतीक है। अब बात करते हैं उन बातों की जिनसे पूजा में बचना चाहिए। बिना स्नान किए पूजा न करें, मैले कपड़े न पहनें, बासी फूल या अपवित्र वस्तुएं भगवान को न चढ़ाएं। पूजा के समय मन में क्रोध, झूठ या नकारात्मक विचार न रखें। पूजा के बीच मोबाइल या अन्य व्यवधानों में न उलझें और प्रसाद कभी अकेले अपने तक सीमित न रखें। पूजा केवल एक कर्मकांड नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। यह हमें संयम, श्रद्धा और शांति का मार्ग दिखाती है। प्रतिदिन थोड़ी देर भी श्रद्धा से पूजा करने से मन को शांति मिलती है, घर में सुख समृद्धि आती है और जीवन में सकारात्मकता बढ़ती है। संक्षेप में कहा जाए तो पूजा का सार 3 शब्दों में है: शुद्धता, श्रद्धा और एकाग्रता। जब हम इन 3 बातों का पालन करते हैं, तब हमारी पूजा केवल एक रिवाज नहीं रहती, बल्कि सच्ची भक्ति बन जाती है। और सच्ची भक्ति से ही भगवान प्रसन्न होते हैं और हमारे जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। भक्तों, पूजा का सार है शुद्धता, श्रद्धा और एकाग्रता। जब हम इन 3 बातों को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो भगवान स्वयं हमारे जीवन में शांति, आनंद और चमत्कार भर देते हैं। यदि आपको यह भक्ति भरा संदेश अच्छा लगा हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने विचार और अनुभव कमेंट में साझा करें और अधिक ऐसे ही भक्ति और ज्ञान से जुड़े संदेश पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका हर लाइक और कमेंट हमें और प्रेरणा देता है, ताकि हम आपके लिए और भी सुंदर भक्तिपूर्ण वीडियो ला सकें। भक्तों, हमारे जीवन में पूजा का अत्यंत गहरा महत्व है। पूजा केवल भगवान को प्रसन्न करने का साधन नहीं है, बल्कि यह आत्मा की शुद्धि, मन की शांति और जीवन को संतुलित करने का मार्ग है। जब हम श्रद्धा और विश्वास के साथ ईश्वर का पूजन करते हैं, तो हमारा मन शांत होता है, हमारी आत्मा को पवित्रता का अनुभव होता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। पूजा हमें यह सिखाती है कि जीवन केवल भौतिक सुख, सुविधाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असली उद्देश्य आत्मा और परमात्मा का मिलन है। पूजा के माध्यम से हम अपने भीतर की नकारात्मक भावनाओं को समाप्त कर पाते हैं और धैर्य, संयम और करुणा का भाव हमारे भीतर विकसित होता है। ये हमें सेवा और दान की प्रेरणा देती है, जिससे हम केवल अपने लिए ही नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी उपयोगी बनते हैं। पूजा करते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना आवश्यक है।
सबसे पहले शुद्धता और स्वच्छता का पालन करें। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर ही पूजा करें। पूजा स्थल को साफ रखें और यदि संभव हो तो घर के उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण में पूजा स्थान बनाएं। पूजा करते समय मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना शुभ माना जाता है। पूजा सामग्री में ताजे फूल, स्वच्छ जल, धूप, दीपक, फल और प्रसाद अवश्य रखें। पूजा की शुरुआत दीपक जलाकर और संकल्प लेकर करें। यदि आपको मंत्र आते हैं तो सही उच्चारण करें और यदि मंत्र याद न हो तो भगवान का नाम लेना भी उतना ही फलदायी होता है। पूजा करते समय मन को एकाग्र रखें। मोबाइल और अनावश्यक बातचीत से बचें और यह अनुभव करें कि भगवान आपके सामने विराजमान हैं। पूजा समाप्त होने पर भगवान से क्षमा प्रार्थना करें कि यदि किसी प्रकार की त्रुटि हुई हो तो उसे क्षमा करें और अर्पित भोग को प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सभी में बांटें। और भक्तों, यदि आपको यह भक्ति से भरा संदेश अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार और अनुभव कमेंट में साझा करें और अधिक भक्ति और ज्ञान से जुड़े संदेश पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका हर लाइक और कमेंट हमें प्रेरणा देता है ताकि हम आपके लिए और भी सुंदर और आध्यात्मिकता से भरे वीडियो लाते रहें।